Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 5 of class 8th data handling, right? देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि पाई चार्ट को अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट? आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। देखो चांस क्या है और प्रोबेबिलिटी दोनों एक ही चीज़ है ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के, किसी भी चीज़ के होने के कितने चांसेस हैं, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ रखा है, राइट? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज गेटिंग अ रिजल्ट। गेटिंग अ रिजल्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लो एक कॉइन टॉस किया तो रिजल्ट पे उसका हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये जो हमें मिला है वो क्या है, एक रिजल्ट है, राइट? ठीक है। एक हमने डाइस को रोल किया है तो रिजल्ट के लिए उस पर क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। एक हमने डेक है हमारे पास कार्ड्स का, 52 कार्ड्स का, उसमें से हमने एक कार्ड लिया तो वो कुछ भी आ सकता है। तो उसका जो आने का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, गेटिंग अ रिजल्ट, हमें एक रिजल्ट मिला। अच्छा नेक्स्ट इज लिंकिंग चांस टू प्रोबेबिलिटी। इससे पहले अपन बात कर लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे आउटकम जिसका आने के चांसेस बराबर हैं। जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर हैं। हेड भी जितने चांसेस हेड आने के उतने ही चांसेस टेल आने के, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, ठीक है। एक डाइस को रोल किया तो 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के चांसेस क्या हैं, इक्वली लाइकली ना, बराबर चांसेस है ना। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के ज्यादा है किसी की कम है, ठीक है। बराबर चांसेस हैं, कुछ भी आ सकता है ना, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो बराबर चांसेस हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट? ठीक है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। लिंकिंग चांसेस टू प्रोबेबिलिटी। देखो बेसिकली इस टॉपिक में कुछ ऐसा कोई खास नहीं है, वही अपन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कैसे अपन निकालेंगे। हमने पहले पढ़ रहा हुआ है 6th-7th क्लास में कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला है जो इसमें अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आउटकम एज इवेंट, ठीक है। आउटकम्स एज इवेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो हमारे पास जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको हम एज अ इवेंट ले रहे हैं। कि जैसे हमने 2 कॉइन को टॉस किया तो टू हेड्स आना एक इवेंट है। तो 2 हेड्स आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस कर रहे हो तो आउटकम्स क्या है, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। तो इवेंट क्या है बेसिकली कि हमने वो निकाला इवेंट, एक ऐसा इवेंट लिया जिसमें अपन दोनों हेड ले रहे हैं, मतलब दोनों कॉइन्स पे क्या है, हेड आए। तो ये जो इवेंट हमने बोला है उसका आउटकम क्या है, एच एच। तो ये क्या हो गया, इवेंट एज आउटकम एज इवेंट। तो उस इवेंट का आउटकम क्या है, ठीक है। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। राइट डाउन, क्वेश्चन लिखे। अ बैग हैज, क्वेश्चन इज अ बैग हैज 4 रेड and 2 yellow balls. A ball is drawn from the bag randomly. A ball is drawn from the bag randomly. Find the probability of getting a red ball and of getting a yellow ball,
ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और येलो बॉल के भी आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल आउटकम कितने, पहले बात करते हैं ए रेड बॉल के लिए। तो टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल आउटकम कितनी है, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 4 + 2 6। फेवरेबल कितने, रेड की अगर बात कर रहे हैं तो कितनी रेड बॉल्स हैं यहाँ पे, 4 रेड बॉल्स हैं, राइट, तो 4 हो गया ना। तो प्रोबेबिलिटी जो होगा कितना हो जाएगा, 4/6 विच इज 2/3। कितना हो गया, 2/3, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है बी फॉर येलो बॉल। ठीक है, देखो अगेन येलो के लिए अपन क्या देखेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, येलो के लिए टोटल आउटकम कितने हैं, अभी भी 6 है। फेवरेबल अब कितने हैं, कितनी येलो बॉल्स हैं, 2 येलो बॉल्स, राइट, तो 2 येलो बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 2/6 1/3। ठीक है, तो रेड बॉल के आने के चांसेस ज्यादा हैं येलो बॉल से, क्यों, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइस इज थ्रोन, okay, find the probability of getting first even number, second odd number, थर्ड प्राइम नंबर, फोर्थ प्राइम नंबर के बाद फोर्थ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। तो देखो पहले अपन बात करते हैं, एक डाइस हमने थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम, पहला देखो टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, इवन नंबर 2 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 इवन नंबर है फेवरेबल में और टोटल कितने 6, आंसर इज 1/2। ठीक है, सही है। दूसरा है ऑड नंबर, कितने होंगे 1 3 5। प्रोबेबिलिटी पी की बात करें तो कितने फेवर में है, 3 फेवर में है और टोटल कितने हैं 6, तो 1/2। ठीक है, तीसरा है प्राइम नंबर की ना, प्राइम नंबर। अच्छा, 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। 2 है 3 है और 5 है, 2 है 3 है और 5 है, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, फेवरेबल में 3 है और टोटल है 6, 1/2। ठीक है, फोर्थ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक तो 4 है और एक 6 है, तो ये हो जाएगा 2/6 1/3। ठीक है, P इज इक्वल टू कर लेंगे। अच्छा, ये हमने पढ़ा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जो अपने रियल लाइफ से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। चांस एंड
प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू रियल लाइफ। ठीक है, अच्छा अब पहला देखो, सुनो ध्यान से। पहला क्या हो सकता है चांस रियल लाइफ का एग्जांपल, कि अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं इफ यू स्टडी प्रॉपरली देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पास इज इंक्रीज्ड। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्ड इज इंक्रीज, है ना, फेल होने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, अच्छा अब एक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है और एक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। तो जब इंडिया और बांग्लादेश खेल रहे हैं तो इंडिया के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं तो इंडिया के जीतने के चांसेस थोड़े कम हैं, राइट। तो ये हमने कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी अपन ने देख लिए, राइट, कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आप सारी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो जब तक के लिए पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।